ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो। माता पिता के सम्मुख, जिस माता पिता को हम गाते आए हैं हर मंदिर जगह कि त्वमेव माता च पिता, उस माता पिता के हम सम्मुख हैं। अपार सुख पाने के लिए आए हो। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकालकर घनेरे सुखों में ले जा रहा है। कितना घना दुख है, जहाँ देखिए कहीं दुख सुख का नामो निशान नहीं लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति में बाबा सुख का सागर बनकर आया है। पुनर्जन्म प्रश्न है आज का। एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते क्यों? एक ही बाप रिजर्व में मतलब परम धाम में बुक रहते हमेशा, और बाकी आत्माएं नहीं रहती हैं। बाकी सारी आत्माएं यहाँ धरती पे पाठ बजाने आ जाती है। केवल एक परम पिता परमात्मा है जो पाठ नहीं बजाता है। वो कोई जन्म मरण में नहीं आता, वो आता है संगम युग पर, लेकिन पतित को पावन बनाने के लिए आता है। तो उत्तर बाबा दे रहे हैं कि क्यों है रिजर्व रहते, क्योंकि कोई तो तुम्हें रहना चाहिए ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आ जाए तो तुमको काले से गोरा कौन बनावे, इसीलिए बाप रिजर्व रहते। एक तो वो बाप ही है जो परम धाम में बैठे रहते हैं। प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों होते हैं? देवताएं सदा सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो पवित्र होते। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। क्योंकि पवित्र हैं, पवित्रता के कारण उनकी चलन जो होती है सुधरी हुई होती है। जहाँ पवित्रता वहाँ सुख और शांति आ ही जाएगी, क्योंकि जहाँ माता वहाँ बच्चे तो आ ही जाएंगे ना। तो पवित्रता के बच्चे कौन है? सुख और शांति। तो वहाँ सभी पवित्र रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर सुख शांति होती है। तो मुख्य बात क्या है? पवित्रता की है। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सब पुकारते रहते थे। किसको पुकारते थे? कुछ पता ही नहीं। पता था दुर्गा के आगे भी गाते थे तो गणेश के भी आगे गाते थे, हनुमान के आगे गाते थे तो राम के भी आगे गाते थे, सबके आगे तमेव माता। माता पिता का तो पता ही नहीं। तो परम पिता परमात्मा को पुकारते थे। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। कौन सा सुख मिला और कब मिला ये नहीं जानते थे। सुख घनेरे किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते थे। सुख घनेरा क्या होता है? आज तो लोग बोलते हैं कि नहीं, सुख दुख दोनों दो पहिया है, आना ही जाना है। लेकिन बाबा क्लियर करता है कि केवल सुख ही सुख होगा सतयुग और त्रेता युग में। तो वह भी नहीं समझती। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है ही दुख धाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कल युग, और वो होता है सत्य युग। तो जहाँ सच है वहाँ दुख कैसे हो सकता है? तो वह है सुख धाम। किसी को की बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। आता है क्योंकि त्रेता युग हो चाहे सतयुग हो, दोनों जगह क्या किया? दुख को लेते आया है। एक जगह राक्षस और देवता में लड़ाई हुआ और एक जगह राम और रावण में युद्ध हुआ। तो यानी कि दोनों युग खत्म। तो बाबा कहता है ये तो बच्चे जानते ही नहीं कि 21 जन्म तक सुख कैसे मिल सकता है। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो ना कि हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ किस लिए आते हैं? 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए। तो बाप को जान लिया, बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को समझ लिया। हम पहले सुख घनेरे में थे, अब दुख में आए हैं। तो यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। सबकी बुद्धि में पूरी रीति नहीं बैठती है, इसीलिए सब नंबरवार हो जाते हैं। तो कोई सतयुग के शुरुआत में आएगा, कोई सतयुग के लास्ट में आएगा, कोई त्रेता के शुरुआत में आएगा, कोई त्रेता के भी लास्ट में आएगा। तो स्टूडेंट को सदा याद रहना चाहिए ये सृष्टि चक्र का। तो परंतु बाबा देखते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, अपने सुख को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं।
और इसी कारण जब भी परिस्थिति आता है तो मुरझा जाते हैं, क्योंकि मुझे में पूरा निश्चय नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि यहीं पर सब कुछ मिले। तो छुई मुई अवस्था हो जाती है ना, थोड़ा सा परिस्थिति आए, देखते छुई मुई को कभी छुए कि नहीं, कैसे वो तुरंत सिकुड़ जाता है। तो बाबा कहता है यहाँ पर भी थोड़ा माया छुई नहीं कि छुई मुई बन जाते हैं। क्या होगा बाबा, कैसे ठीक होगा, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए फिर नहीं रहती है। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वहां भी राजा से रंक का मतलब गरीब नहीं रहते हैं। यहाँ का मतलब पद्मा जो करोड़पति है ना, उसकी भी ज्यादा करोड़पति वहां रहेंगे, पद्मा गुना ज्यादा रहेगा वहां दास दासी। लेकिन वहां की अपेक्षा जो महाराजा महारानी है और जो दास दासी के भी दास दासी है, मर्तबा का अंतर तो होगा ना। तो वही इसीलिए बाबा कहता है कि वहां भी राजा रंग दोनों होगा। तो वह गरीब प्रजा और वह साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं, नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो ये सब पुरुषार्थ करते हैं तब मिलता है सुख। घरे पाने के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना, हमें इसीलिए लक्ष्य दिया है। तब बच्चे लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करो। मुख्य क्या है, पवित्रता की बात है। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती, मतलब सुख और शांति नहीं मिल सकता है। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। बाबा का बनने के बाद हमारी चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। जितना हम तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प से, हर तरह से पवित्र बनते हैं, तभी बाबा कहता है कि ये पवित्रता ही सुख शांति ले आएगा। पवित्र हैं तो उसको देवता भी कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी रहते हैं, कोई भी परिस्थिति में घबराते नहीं। आज भी जो नाटक बनता है तो देखते सारे बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य देवता रहते हैं उनके पास अन्य सभी देवताएं जाते हैं राय मशवरा करने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके, मनुष्य नहीं हो सकता, देवता सदा सुखी होंगे। अच्छा, अभी हम देवता हैं कि मनुष्य हैं? ना देवता हैं ना मनुष्य हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं। तो सुख होता है देवताओं को। इन देवताओं को ही तुम पूजा करते हो ना, क्योंकि वो पवित्र हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते सिवाय पवित्रता की शांति कभी नहीं हो सकती। एकदम पवित्र मन रखना है, पवित्र तन रखना है, तो ये सुख अपने आप अच्छा लगेगा। जब सोचते हैं, जब देखिए देह का भान होता है ना, तो देह भान में आपको दुख होगा ही होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि देह भान में रहो ही नहीं, हमेशा निश्चिंत रहो कि मैं आत्मा हूँ, तब जाके सुख और शांति मिल जाएगा। तो पहली मुख्य है पवित्रता की बात, कि मन से भी देह भान ना हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। ये सब अपवित्रता का अंश है। अगर शरीर भान में आप कुछ भी सोचते हैं तो वो अपवित्रता है। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है, सुधरती है चलन। पतित होने से फिर चलन बिगड़ जाती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता तो जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। तो पुकारते भी हैं ऐसे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसी पर जीत पानो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनोगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति और सुख दोनों ही था, दोनों ही चाहिए। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है ना, लगता है ना कल की बात है। कल ही देवी देवता थे, आज हम बाबा के बन गया, फिर कल बन जाएंगे। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनने की। बाबा का पहला शर्त है कि संपूर्ण निर्विकारी, केवल बाहर से नहीं या तो केवल मन से नहीं, तन और मन दोनों से पवित्र हमें बनना है। तो यह तो गायन है।
यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ते, देखते ना साधु संत जब यज्ञ करते थे तो असुरों का विघ्न पड़ता था, असुर आ जाते थे। तो यहाँ पर कौन से असुर आएंगे? चैतन्य। जब हम लोग यज्ञ रच रहे हैं, चैतन्य चीजें डाल रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, उसमें तो स्थूल चीजें डालते हैं। तो उसी तरह विघ्न भी किसके द्वारा पड़ेगा? चैतन्य असुरों का पड़ेगा, चैतन्य असुरों का पड़ेगा। तो पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में देवता थे ये, मूल भल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। देखते हैं लक्ष्मी नारायण का भी टोटल जो फीचर्स है वो हमारे जैसा है, कोई अलग है क्या? नहीं है, लेकिन उनको देवता और हम मनुष्य बन जाते हैं। तो वहां तो संपूर्ण सत्व प्रधान होते हैं, कोई भी खामी वहां नहीं होती, हर चीज परफेक्ट होता है। बाप परफेक्ट हैं तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाकर ही सतयुग में ले जाएंगे। तो योग बल से तुम कितने पवित्र बनते हो, ब्यूटीफुल भी बन जाते हो। ब्यूटीफुल यानी शरीर अभी देखिए कितना भी सुंदर आप रहे, लेकिन कुछ ना कुछ लगता है कमी है, कि ये कमी है। कितना भी तैयार हो जाए लेकिन कमी महसूस होगा, लेकिन वहां पर हर तरह से सुंदर होंगे। तो यह मुसाफिर तो एवर गोरा है। शिव बाबा कभी देह भान में तो आता नहीं है, देह तो नहीं लेता है, जन्म मरण में नहीं आता है। तो बाबा पूरी तरह से गोरा है, तो हमें भी अपने जैसा बनाएगा ना, जैसा माँ बाप वैसे बच्चे बन जाते हैं। तो तुमको भी एवर सांवरे से कितना गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होगी, वहाँ मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेकअप करते हैं, इसीलिए बाबा कहता है अभी चरित्र को सुंदर बनाओ। चरित्र जितना सुंदर, वहाँ सुंदर शरीर भी मिल जाएगा। तो खूबसूरत बनाने की दरकार ही वहाँ नहीं रहती। जैसे यहाँ लिपस्टिक भी लगाने को, वहाँ तो ओठ अपने आप गुलाबी रहेंगे, वहाँ सब कुछ अपने आप गाल गुलाबी रहेगा, इतना गोरा रहेगा। तो सत्व प्रधान होते हैं ना, खूबसूरत, वहाँ सत्व प्रधानता में खूबसूरती होगी, बहुत सुंदर। अभी देखिए वीडियो कितना सुंदर सुंदर आ रहा, स्वर्ग के लिए बना रहा। अब वो तो फिर भी एक वीडियो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा वहां पर। तो वही फिर तमो प्रधान से काले भी बन पड़ते हैं। नाम ये श्याम और सुंदर, जो श्याम है वही सुंदर, जो सुंदर है वही श्याम। श्री कृष्ण को ही श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, ये अब राज समझ में आ रहा है कि श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। इसका अर्थ अभी भी कोई बता न सके, बहुत ऐसे बच्चे जो नहीं बता सकते श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है, सिवाय बाप के कोई बता न सके। भगवान बाप जो भी सुनाते हैं वह कोई भी मनुष्य नहीं सुना सकता। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे देते हैं, और देवता क्या करते हैं, सबका सिर काट देते हैं। वो गलत किया, इतना बार माफ किया, इसके बाद हम उसका सर काट देंगे। तो ये सब क्या हिंसा ही ना किए लास्ट में। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं, उनको स्वदर्शन घुमाने का दरकार ही नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि का। स्वदर्शन चक्रधारी शंखधारी तो तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है, चारों तरफ जाना है। क्या शंख ध्वनि करना है, बाप आ गया है, बाबा आ चुका है, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चलन अच्छी चाहिए, तभी ये प्रत्यक्षता होगी। आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप कैसे फिर दूसरों को बना सकेंगे। जब हम खुद रहेंगे तब तो दूसरों को बनाएंगे। तो भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते थे ना, हम तो विषय विकारी हैं, हम तो कामी हैं, हम तो क्रोधी हैं, यही सब गाते थे। तो परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं, तुम जितना भी उसके आगे गा लो, लेकिन वो तुम्हारी चलन को नहीं सुधार सकते। क्यों नहीं सुधार सकते? देवी देवता तो कहाँ से किसका चलन सुधारेंगे, वहाँ तो सब सुधरे नहीं, क्योंकि देवी देवता तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ कहाँ देवी देवता, हाँ वो तो सत्युग में है, वहाँ सब सुधरे। हाँ, और जहाँ पर रहेंगे वहाँ तो सभी एक जैसा रहेंगे, यहाँ पर देवी देवता है नहीं। तो सुधारने वाला कोई और है, वह है शिव बाबा निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, उनका क्या गायन है कि आप ज्ञान के सागर हो, आप तो सुख के सागर हो। सर्वगुण संपन्न नहीं बोलेंगे, वो लक्ष्मी नारायण के आगे जाके बोलेंगे, कृष्ण के आगे जाके बोलेंगे। शिव की महिमा ही अलग है,
देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने ये कभी सोचते नहीं। कभी सोचे थे आज तक हम लोग तो ये भ्रम डाल दिया था ना, उनके आगे आप लोग कैसे बन सकते हैं, तो ये सोच में भी नहीं आता था कि हम लोग बन सकते हैं। तो आत्मा ही पवित्र, आत्मा ही अपवित्र बन जाती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर पतित नहीं रहेगा, जाकर पावन शरीर लेगा। दौड़ेगी आत्मा, दौड़ेगी यहाँ से कि अब ये शरीर छोड़े, अब कब जाएं अपने घर परम धाम को छूकर फिर एकदम सुंदर सा शरीर ले लें। यहाँ तो पावन शरीर मिल ना सके ये नहीं सोचना है। देखिए ये पुराना जूती अब कभी कभी तो इसमें आएगा ना कुछ न कुछ, चलते चलते कुछ न कुछ फटेगा ना, तो बाबा कहता है इसमें मूंझना नहीं है। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान है। अभी तो तमो प्रधानता है चारों तरफ, तो नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है। सभी पांचों तत्व अभी तमो प्रधान है, इसीलिए कितने उपद्रव करते रहते हैं। उपद्रव शरीर नहीं कर रहा है, शरीर भी करता न उपद्रव, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा, उपद्रव ही है ना शरीर का। तो कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं। अभी एक माता ज्ञान में थी, थोड़ा सा ली थी, ज्यादा ज्ञान नहीं ली थी, आती ही नहीं थी वो, और वो उसका दो बच्चा था, बड़े बड़े दोनों जा रहे थे कहीं, आ रहे थे, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक बेटी का तो स्पॉट डेथ हो गया और एक बेटा भी हॉस्पिटलाइज है। सोचिए, और उस माता को सभी लोग रोज बोलते थे कि बाबा के पास आइए, बाबा के पास आइए। वो भी ड्रामा में नूंद था, उनका नहीं आना, ये सब होना। तो बाबा बोलता ना, इसीलिए बच्चे संभल कर चलो हर जगह, कब क्या कौन सा पाप भारी कर देगा आपको। बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए गायन है कि हम लोग जान रहे कि भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है, लेकिन समय आने पर क्या होता है कि माया हमारी बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाती है। नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा, क्या करेंगे जाकर, और जैसे ही माया अपनी तरफ ले जाती है फिर विघन डालना शुरू कर देती है। तो जल, पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते, ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं, ये सब मदद कर रहे हैं। जैसे भूकंप आएगा, सफाई होगा, बाढ़ आएगा, सफाई होगा, विनाश में अचानक बाढ़ आ जाता है, तूफान लगते हैं, ये सब नेचुरल आपदाएं तुम्हारे मददगार हैं। यह वह बम शादी जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों का बनाया हुआ है। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है, अर्थक्वेक कोई मनुष्य थोड़ी बनाएगा, वो तो प्राकृतिक आपदा है। तो यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है, पृथ्वी से हल्काई होती, सारा आपदा एक साथ, भूकंप, बाढ़, ये सब तूफान, ये सब मिलती हैं और सब कुछ हल्का कर देती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते। हमें हल्का कैसे बनाया, सारे विकारों का त्याग करवाया, कमी कमजोरियों का त्याग कराया, तब हम हल्के हुए। उसी तरह यहाँ बहुत कीचड़ा है चारों तरफ, वो कीचड़ पट्टी को समाप्त करती है आपदाएं। तो नई दुनिया में ये सब नहीं होगी। माथा हल्का होने से फिर चुस्त भी रहते हैं, वहां पर माथा हल्का रहता है, यहाँ तो भारी रहते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं ना, सब दुख दूर हो जाते, सारा दुख दूर हो जाता है। अभी तुम सब का माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के, शांत और सुखी हो जाओगे। अभी सब का माथा भारी और सब सुखी शांत हो जाएंगे। तो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। ये नहीं कि केवल हिंदू सोचिए या मुसलमान या सिख ईसाई, यहाँ कोई भी धर्म नहीं, सब आत्माओं के लिए बाबा आया है। तो बाबा कहता है कि बाबा आते ही हैं किस लिए, सबकी सदगति करने। सबकी में आत्मा आ गई, बस कोई धर्म, कोई जाति, कोई देह नहीं। तो जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्मों का विनाश हो जाता है। जब स्थापना हो जाता है मतलब हमारे अंदर ये निश्चय हो जाता है, तो हम देह के धर्म को भूल जाते हैं। मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, ये भी भूल जाते हैं। किस जात के हैं ये भी भूल जाते हैं। केवल मेरा स्वधर्म, शांत रहना, सुखी रहना, यही सब धर्म बन जाता है। तो आगे तुम्हारी बुद्धि में ये सब ख्याल नहीं आता था। अभी तुम समझते हो गायन भी ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश हो जाएंगे। यह कर्तव्य एक बाप का है, दूसरा कोई ये कर्तव्य नहीं कर सकता है, क्योंकि
आत्मा के धर्म में टिकाने के लिए परमात्मा का ही रोल होना चाहिए, मनुष्य नहीं कर सकता है। तो सिवाय एक शिव बाबा के कोई नहीं कर सकता है। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसी का नहीं हो सकता। बाप है ऊंचे से ऊंचा, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंचा है। बाबा का कर्तव्य अभी इतना व्यक्त, इतना टचिंग क्लियर हो रहा है ना, कि जो आत्मा घर गृहस्थ में उसको भी टचिंग हो रहा है कि अब तुमको ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा कर लो। सोचिए कि कौन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा कहाँ हैं, लेकिन आज इतनी सारी आत्माएं जो घर के अंदर कैद है वो भी कैसे कर ले रही है, वो भी कर रही है धारणा। तो बाबा का कर्तव्य बड़ा अलौकिक है, दिखता नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य कर रहा है। करण करावन हार है ना वो। तो तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है कि बाप आते एक धर्म की स्थापना करने। एक धर्म मतलब सब आत्मा हो, एक धर्म हो गया, सभी देवी देवता के रूप में रहेंगे, एक धर्म हो गया। तो अनेक धर्मों का विनाश करने, तुमको अभी कितना ऊंचा महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता ही नहीं, महात्मा देवता के अलावा कोई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनका जन्म भी पवित्रता से होता है, कर्म भी पवित्रता से फुल होता है। लेकिन जो महात्मा यहाँ के बनते हैं उनका जन्म तो पवित्रता से नहीं होता है। तो यहाँ अनेकों को महात्मा कहते रहते, लेकिन वो है नहीं। परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को, राम राज्य कहा जाता है स्वर्ग को, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनोगे उतना बहुत समय सुख पाओगे। बाबा कहता है सब पवित्रता पर है, जितना ज्यादा हम पवित्रता में आएंगे उतना ज्यादा सुख देखेंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके, जो सजा खाकर पवित्र बनेंगे तो बाबा कहता वो ज्यादा सुखी नहीं रहेंगे। स्कूल में भी देखो, कोई संपूर्ण रीति से पढ़ता है, पूरा अच्छी से पढ़ लिया तो क्वेश्चन कोई भी दे दे वो आंसर लिख कर ही आएगा, और कोई थोड़ा बहुत पढ़ के गया तो उसको बहुत कुछ नहीं आएगा। तो फर्क दिखाई पड़ता है ना। डॉक्टर माना डॉक्टर, डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम भी होती है, कोई की बहुत जास्ती। क्यों? जितना वो समझकर अपने अंदर धारण किया है उसके अनुसार होता है उसका पगार। वैसे ही देवताएं देवताएं हैं, परंतु मर्तबे का कितना फर्क होता है। बाप आकर तुमको ऊंचा पढ़ाई पढ़ाते हैं, ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, बहुत ऊंचा पढ़ाई है। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ा ही होता है, नाम रूप बदल जाता है तब वो सांवरा बदल हो जाता है, लेकिन है तो वो सबसे गोरा। आज एक भक्ति मार्ग की आत्मा से भी एक बार मिले तो बोली कि इस कृष्ण जैसा बताइए सुंदर कौन है? कोई भी नहीं। स्थूल रूप में, शरीर रूप में सबसे सुंदर, फिर उसके जैसा धनवान कौन है? कोई भी नहीं। तो ये सब बातें तो सही आप बता रहे, लेकिन हम कैसे बने ये कोई नहीं बता रहा है। तो सो भी आत्मा सांवरी बनती, आत्मा गोरी बनती, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आती है। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बन गए। अभी बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझा दिया है, जिसका और कोई को पता ही नहीं था। बाप ही आकर सारा राज समझाते हैं। बाप कहते मेरे लाडले मीठे बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे, याद है? बाबा याद दिला रहा है कि हम सभी बच्चे बाबा के साथ घर में रहते थे, याद है सबको? तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थे, शरीर वहां नहीं था, परम धाम में बाप था और तुम सब भाई भाई थे, मतलब आत्मा रूप में सभी रहते थे वहां पर, और कोई संबंध नहीं था। तो बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, परम धाम में रिजर्व रहते हैं हमेशा के लिए। उनका पाठ ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा वह भी बाप ने बता दिया। ऐसे नहीं कि द्वापर से तुमने पुकारा, बाबा क्लियर करा, द्वापर से हम नहीं पुकारे हैं। शुरुआत हुआ द्वापर तो तुरंत पुकारने लगे नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। बाबा कहता है कि तुमने पुकारना शुरू किया द्वापर में भी बहुत समय के बाद, कम से कम 500 साल के बाद धर्म स्थापक आने लगे। तो दुख उसके बाद से शुरू होता, 500 साल के बाद। मतलब आप समझ लीजिए कि 2500 नहीं 3000 साल के बाद
थोड़ा थोड़ा दुख आने लगा। तो तुमको तो बाप कितना सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप अभी दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और वर्षा पाते हैं। जो सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक विदेही बाप है। जो भी पढ़ाने के लिए भी है ना, अगर कोई देहधारी तो वो देहधारी है, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा वो एक निराकार शिव बाबा है। यह उनका देह नहीं है, इसलिए हमें देह को याद नहीं करना है। खुद विदेही है तो यहाँ आकर देह धारण करते। देह के बिगैर बच्चों को कैसे पढ़ावे। कितना प्यार करता हम लोगों से बाबा कि हमारे लिए वो पतित शरीर में आता है। सभी रूहों को वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल, फिर युगल रूप ब्रह्मा सरस्वती। वह तो एक जैसे ही हैं। बाबा कहता वह तो एक जैसे ही हैं। फूलों को क्यों नमस्कार करते हैं, यह भी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। फूल को, जैसे कि जो माला रहता है ना, उसमें फूल जो होता है, फूल को चूमते हैं, माथे पे लगाते, तो फूल कौन है? शिव बाबा। उस माला में ऐसे तो फूल हम लोगों को बना रहे हैं, लेकिन जो 108 की माला जाप करते हैं ना, उसमें माला के फूल शिव बाबा हैं, मेरू है, ब्रह्मा सरस्वती, और जो दाने हैं वो हम बच्चे हैं। तो माला फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? किसकी फेरते हैं? ब्राह्मणों की माला फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी? देवताओं की नहीं कहेंगे। देवता पुरुषार्थ करते हैं क्या जो माला फेरेंगे? जो पुरुषार्थ किया उसके बारे में ना नाप जपेंगे। देखो इतना दुख झेला, ऐसे किया, फिर वो इतना ऊंचा पहुंचा। ऊंचा पहुंच जाने के बाद कोई नहीं देखता, उसके पुरुषार्थ को कोई देखता है। तो यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहार पढ़ाने वाले की क्या से क्या बना देता है। तो बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की। वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। सतयुग में कोई बाप को याद ही नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में फिर तुम माला फेरते रहते हो। अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते, वह फूल आकर हमें भी फूल बना रहा है, अर्थात माला का दाना बनाते, तुम गुलगुल बन जाते हो। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। पहले आत्मा का तो पता ही नहीं था कि आत्मा रहती कहाँ है। तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में। तुम्हारी ही महिमा है, तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहता है कि ये सब महिमा किसकी हो रही है? तुम्हारी, जो माला फेरते हैं। तुम ब्राह्मण बैठ, आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवता बनाते हो। बाबा कहता खुद भी हम लोग बने और दूसरों को भी बनाएं। ये रोज बाबा कहता कि बच्चे धारण करो और कनाओ। तो ज्ञान सुनो और सुनाओ। क्यों? राजा बनने के लिए ये रास्ता है। तो देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो तो वहां तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज नहीं रहती है। इस समय हमें तीनों कालों की नॉलेज है कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं, प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए और फ्यूचर हमारा कैसा होगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान मिला है और कोई की भी बुद्धि में नहीं मिला है। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया तुम्हें इतना बड़ा भाग्य भी भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ा रहा है। यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था ना, एकदम ऊपर में पेड़, बीज नीचे है जमीन में और सबसे ऊपर का पत्ता बन गए थे ब्रह्मा बाबा के रूप में। फिर वो धीरे धीरे अब पुरुषार्थ करते करते डालियों से होते होते अब बीज तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पतित वही बना और नंबर 1 पावन भी वही बनता है। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सबके सामने खड़ा है। एम ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्मी नारायण का पोस्ट है। तो बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं और कहते हैं क्या? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, सब कुछ यहीं से है। आयुष्मान यानी कि बड़ी आयु कहाँ ले रहे हैं? यहाँ ले रहे हैं। पुत्रवान भी कैसे बनते हैं? पुत्रवान कैसे बनेंगे? जितना हम
बाबा के बच्चे तैयार करेंगे, बाप समान बनाएंगे, वैसा ही पुत्र पुत्रियां तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें आप समान बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, कौन कैसा बच्चा तैयार कर रहा है। देखिए अपने आप को, और देखिए 84 जन्म में कितना बच्चा कम से कम होगा। अगर 84 जन्म होंगे तो कितने बच्चे होंगे? एक बेटा और एक बेटी दोनों होगा। तो 84 दुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 168। तो 168 बच्चा तैयार किए हैं अभी तक। तो फिर बच्चा कैसा तैयार होगा? ज्ञान तो बहुतों को दे दिया, अब बच्चा भी वैसा ही मिलने लगेगा लास्ट में। तो नहीं, हम लोगों को भी इतना तैयारी करना, सोचिए कितना बच्चा चाहिए। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं अगर आशीर्वाद दूं तो फिर सबको एक जैसा देता रहूं। अब बाबा आशीर्वाद देगा तो क्या बोलेगा, इसको कम देंगे, इसको ज्यादा देंगे, सबको एक बराबर बाबा आशीर्वाद नहीं देता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाते, तुम समझ कर चलते हो। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे धारण करो, धारण करो। क्यों बोलता है? जो धारणा हम करेंगे वैसा ही धारणा दूसरों को कराएंगे, और वैसा बच्चा तैयार करेंगे, और यही बच्चा फिर हर जन्म में मिलेगा। अच्छा, और फिर वही माँ बाप भी बनेगा, वही माँ बाप भी बनेगा। तो कितना सुंदर बोलते ना, हम बने कोई और बने या ना बने, तो अंत में फिर जो आप जिसको बनाएं वो जब आपकी माता पिता बनेंगे तो वो दास दासी के रोल में आ जाएंगे, और आप भी दास दासी में। इसलिए हमेशा धारणा युक्त बनकर सबको धारणा कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी कैसे बनाना है? परफेक्ट बनना है और बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। जितना हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है तो धारणा जरूर करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख कर ब्राह्मण से देवता बनाने की भी सेवा करनी है। ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। केवल ज्ञान देने से नहीं होगा, ज्ञान का धारणा कराने से होगा। तो अपने ऊंचे भाग्य को कभी मत भूलना। कितना ऊंचा भाग्य अभी लिख रहे हो तुम। वरदान धारणा स्वरूप द्वारा, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो सच्चा सेवाधारी कौन? जो धारणा युक्त है, जो धारणा किया ही नहीं है, वो केवल ज्ञान दे रहा, उसको बाबा सच्चा सेवाधारी नहीं कहते हैं। तो सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ज्ञान सुने आप ज्ञान सेवा करना शुरू कर दिए, बहुत अच्छा। लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं भी मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट या हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी धारणा का स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो यह सेवा का मार्क्स जमा हो जाता है। अगर आप पूरी तरह से धारणा में चल रहे हैं तो आपको देख कर अनेक आत्माएं स्वतः बदलेंगी, उसका प्रभाव निकलेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान सुनाने के लिए नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सेवा का चांस नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप धारणा स्वरूप बन जाए, ये नंबर आपका ऐड करवा देगा। तो धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। क्लियर कर रहा ना बाबा कि धारणा स्वरूप ही सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। तो उन्हें सभी की दुआएं और सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल खुशी स्वतः ही मिल जाती है, अनुभूति होती है। स्लोगन है सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहोगे। दाता क्या दे रहा है हमें? ज्ञान गुण शक्ति दे रहा है, स्वर्ग का बादशाही दे रहा है। विधाता क्या दे रहा है? नियम विधि बता रहा है कि कैसे हम आगे का पुरुषार्थ करें। और वरदाता वरदान दे रहा है, जो वरदान उड़ा देता है हमें। अच्छा, ओम शांति।